नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। आप देख रहे हैं दिन भर के बड़ी खबरें 100 आगाज में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। उड़ीसा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, झारसुगुड़ा में करेंगे रैली। तिरुवनंतपुरम पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज कोलम के कई कार्यक्रम में होंगे हिस्सा। यूपी बरेली में बवाल पर एक्शन, अब तक 29 लोगों गिरफ्तार और 10 एफआईआर। गुरुग्राम में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, 5 युवकों की मौत। लादेन के पाक ने 10 साल पनाह दी, भारत ने शहबाज शरीफ के झूठ यूएई में किया बेनकाब। हरियाणा के सोनीपत में आया भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। बरेली में हिंसक प्रदर्शन मामले में 6 से अधिक एफआईआर दर्ज। अमेरिका जयशंकर में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स देशों में विदेश मंत्री की बैठक मेजबानी की। बिहार में आज पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे अमित शाह, चुनाव पर केंद्रित होगी चर्चा। इस्लामाबाद में आज विशाल जनसभा करेंगे इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। लखनऊ मुठभेड़ के बाद 1 लाख की नामी हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार, कई मामलों में वांछित। दिवाली और छठ पूजा के फेस्टिवल सीजन के दौरान साबरमती, पटना और राजकोट से बरौनी के लेकर चलेगी स्पेशल ट्रेन। पीएम मोदी आज 98,000 साइटों पर बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टैक का करेंगे शुभारंभ। एशिया कप 2025 में भारत ने सुपर ओवर में श्रीलंका को हराया। एशिया कप 2025 में सुपर ओवर से 2 रन से सिमटी श्रीलंका, भारत को 3 रन का दिया टारगेट। एशिया कप 2025 में सुपर ओवर में श्रीलंका को लगा पहला झटका। आज उड़ीसा और दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उन्नाव लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहन में 4 यूपीडी कर्मचारियों की ली जान। ईरान ने यूएन परमाणु प्रतिबंधों पर पहले फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन से राजदूत वापस बुलाए। बरेली बवाल पर योगी बोले, मौलाना भूल गया किसका शासन है, ऐसा सबक सिखाएंगे तुम्हारी पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएगी। रायबरेली के जज की बेटी के समेत 5 दोस्तों की मौत, यूपी के थार हरियाणा एक्सीडेंट और 100 स्पीड के डिवाइडर से टकराई। जनरेटर के फंस के लड़की के बाल खाल समेत टुकड़े, कौशांबी के पिता गमछे से दबाकर खून रोकता रहा। लखनऊ में रात के AK-47 घूमे 3 युवक सीसीटीवी में कैद। उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 4 की मौत, डिवाइडर तोड़कर रौदते पलटी अर्टिगा। पूर्व मिनिस्टर यूपी आगरा में सुसाइड, जिम में फंदे से लटकी मिली शव, आखिरी बार पत्नी से फोन पर की थी बात। 500 मीटर तैरने वाला इंस्पेक्टर कैसे डूबा, कोच बोले बहुत अच्छे तैराक था। लखनऊ के स्विमिंग पूल में डूबने से हुई थी मौत। अभिषेक शर्मा ने तोड़ा कोहली और रिजवान का रिकॉर्ड। एशिया कप टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी चोटिल, हार्दिक का फाइनल खेलना संदिग्ध। भारत बोला पाकिस्तान, पीएम ने उन बेतुके नाटक किए। चार फैक्टर्स तय करेंगे भारत पाकिस्तान फाइनल का रिजल्ट। लखनऊ में लगे आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर। गुरुग्राम में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार थार, 5 लोगों की मौत। एशिया कप फाइनल से पहले भारत को झटका, 3 खिलाड़ी हुए घायल। पीएम मोदी बोले, हमने देश को कांग्रेस से लूट तंत्र से बाहर निकाला, अब दुगनी बचत कमाई का दौर। भारत श्रीलंका के मैच के सुपर ओवर में हाई वोल्टेज ड्रामा, 4थी गेंद पर चरम पर पहुंचा मैच। गौतम अडानी पर मीडिया रिपोर्टिंग रोकने वाले केंद्र के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे रवीश कुमार। डोनाल्ड ट्रंप को मिले नोबेल पीस प्राइज, उनके मंच से पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की बड़ी मांग। मेगा डिफेंस डील, वायुसेना को मिलेगा 97 तेजस लड़ाकू विमान का बूस्टर डोज।
गुवाहाटी में बैंकॉक के बौद्ध मंदिर थीम पर बना हुआ है दुर्गा पंडाल। अब बच्चों को तमिलनाडु में हजरत मोहम्मद की तालीम दी जाएगी, एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु। राजा भैया की बेटी बोली, मुझे और मेरी मां को मरवा दो, फर्जी मुकदमेबाजी अब झेल नहीं पाएंगे, सीएम योगी से की अपील। बरेली में बवाल पर एक्शन, आरोपी मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार। स्कूल प्रिंसिपल मिड डे मील के 55 लाख रुपए डकार कर ऑनलाइन सट्टेबाजी में लगा दिए। फिनलैंड के राष्ट्रपति बोले, भारत उभरती हुई ताकत, उसे चीन और रूस जैसा ना समझे। कश्मीर मुद्दे पर समाधान के बिना भारत पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य नहीं हो सकते। पीएम मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लॉन्च। जुबिन गर्ग डेथ केस में असम सीआईडी ने बैंड के साथियों और अभिनेत्री निशिता गोस्वामी से की पूछताछ। उन्नाव लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहन ने 4 यूपीडी कर्मचारियों की ली जान। जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक, लखनऊ डीएम ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर पेंडिंग केस सॉल्व हो। ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद तेरे नाम का टाइटल सॉन्ग सुनकर रोते थे सलमान, गीतकार समीर का खुलासा। 5 दिन में 16 लाख करोड़ स्वाहा, इन 8 वजह से गिर रहा है शेयर बाजार। नेपाल श्रीलंका से ज्यादा भारत में मुसलमान सड़कों पर आ गए, मौलाना की रजा। दशहरा पर इंदौर में नहीं जलेगा सोनम का पुतला, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। इंडिया के बाद पूरी दुनिया पर छाई द बैट्स ऑफ बॉलीवुड, टाइम्स स्क्वायर पर फीचर हुई आर्यन का सीरीज। आईसीसी के सूर्य कुमार यादव पर लिया एक्शन, बीसीसीआई ने किया फैसले के चैलेंज। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। केंद्र सरकार का विदेश नीति हुई फेल, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। हाई ब्लड प्रेशर से 21 करोड़ भारतीय प्रभावित, दी चेतावनी। अभिनेता अनुपम खेर ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। राजस्थान में बना देश का तीसरा अक्षरधाम मंदिर। होठ पर ग्लू लगाया, मुंह में ठूसा पत्थर, 15 दिन तक नवजात के साथ हैवानियत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सरकारी कंपनी बीएसएनएल के स्वदेशी 4G और नेटवर्क का उद्घाटन किया। समीर वानखंडे, शाहरुख खान, गौरी खान नेटफ्लिक्स पर ठोका 2 करोड़ के मानहानि केस। मंडी सांसद कंगना रनौत ने किया बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा। चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, अब तक 45 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पाकिस्तानी पीएम का भारत के खिलाफ जीत का दावा, उन पर बोले कि भारत पहलगाम हमले का राजनीतिक फायदा उठाया, पाक पर हमला किया। पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, पूरे भारत को एक साथ लॉन्च हुई बीएसएनएल 4G सर्विस। औकात में रहो, ट्रंप ने पाक पीएम को पहले कराया इंतजार, फिर फोटो से किया किनारा। दिल्ली एनसीआर के पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर रोक, सुप्रीम कोर्ट बोला सिर्फ ग्रीन पटाखे बना सकेंगे, बैन के आदेश लागू नहीं हो सका। मोदी सरकार देशद्रोही, सोनम वांगचुक देशभक्त, एनएसएस लगाकर उनको गिरफ्तार करना तानाशाही, संजय सिंह का बड़ा बयान। ऋषिकेश में निशासित गौवंशों को पकड़कर हरिद्वार गौशाले में शिफ्ट करने की शुरुआत। नैनीताल में 69वें दुर्गा पूजा महोत्सव तैयारी के जोरों पर, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा आकर्षक। हरिद्वार अवैध जूस फैक्ट्री पकड़ी गई, हजारों किलो खराब माल नष्ट। कन्नौज में महिला की हत्या, लूट करने वाले लुटेरा मुठभेड़ में घायल, साथी फरार।
श्रावस्ती में आरएलडी के बड़े सियासी कार्यक्रम में सपा बसपा कांग्रेस के कई नेता शामिल। शाहजहांपुर में बेटे के नामकरण के प्रधान को न बुलाने पर हुई गोलीबारी, एक की मौत। ओसीएफ कर्मचारी घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक पर मिला, मौत पर परिवार ने हत्या की जताई आशंका। अमेठी में 120 साल पुरानी रामलीला 30 सितंबर शुरू, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। सिद्धार्थनगर नदी में नहाते समय 8 साल का बच्चा डूबा, अब तक सुराग नहीं मिला। वाराणसी में जराए बोले कि आई लव मोहम्मद विवाद सरकार का प्रोपेगेंडा है। अमरोहा के नौगांव सदात में युवक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। एटा में पैसे के विवाद पर झगड़े, बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने शव भेजा पोस्टमार्टम के। एटा में सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव जेल से रिहा, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। सोनभद्र महिला ने से लाखों की ज्वेलरी ठगी, जूस पकड़कर पाउडर के नाम पर टप्पेबाजी में फरार। संभल में टीचर एसिड अटैक करने वाला आरोपी एनकाउंटर में घायल, दूसरा साथी भी गिरफ्तार। एटा में सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव भी जेल से रिहा, सपा समर्थकों में खुशी की लहर। वाराणसी में छात्रों ने बनाई मोदी रिंग, खतरे में तुरंत अलर्ट और हल्का करंट देती। महुआ में नवरात्रि पर बच्चे ने धार्मिक नृत्य का भयमुक्त माहौल बनाया। हरदोई में एसपी से पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, महिलाएं हेल्प डेस्क की जांच की। जौनपुर में नवरात्रि के देवी पंडालों में भक्तों की भीड़, भक्ति से सरोवर रहा माहौल। कौशाम्बी में एसपी के बाजारों में पैदल गश्त कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सीतापुर में 25,000 के इनामी बदमाश शमशेर मुठभेड़, घायल में कई जिलों के दर्ज है मुकदमे। ऋषिकेश में आवारा गोवंशों को पकड़कर हरिद्वार गौशाला में शिफ्ट करने का अभियान शुरू। नैनीताल में 69वें दुर्गा पूजा महोत्सव 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक धूमधाम से मनाया जाएगा। हरिद्वार में जियापोता में अवैध फ्रूट जूस फैक्ट्री पकड़ी गई, शराब नष्ट। कन्नौज महिला की हत्या कर लूट करने वाले से मुठभेड़, पुलिस ने एक आरोपी को घायल कर पकड़ा। श्रावस्ती में आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री भव्य स्वागत, नए दफ्तर में भूमि पूजन। शाहजहांपुर में नामकरण समारोह में प्रधान ने फायरिंग से 19 की मौके पर हुई मौत। शाहजहांपुर में ओसीएफ कर्मचारी रेलवे ट्रक पर घायल मिले, अस्पताल में मृत घोषित, परिजनों को हत्या का आशंका। लखनऊ में 14 से 26 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिनमें गोष्ठी, प्रतियोगियां और पुरस्कार वितरण का आयोजन होगा। 100 आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।